नमस्कार साथियों, चुनाव का परिणाम भी आ चुका है और दो चार सीट बच रहे हैं रिजल्ट आना। अमूमन ट्रेंड्स आ चुके हैं और एक आध राउंड की हर जगह गिनती बाकी है। कहीं कहीं 2 राउंड, कहीं कहीं 3 राउंड की। तो इससे जो है परिणामों पे अब अंतर नहीं आने वाला है। चुनाव क्लियर हो चुका है। मैं जो दो क्षेत्र के लिए कहूंगा, वो हमेशा मैंने इस चैनल से कहा है। अब उसको विश्वास करना तो आपका लाजिम है और आप करेंगे ही, क्योंकि विकल्प नहीं बचा है विश्वास करने के अलावा। क्योंकि मैं जो बात उस समय बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, कई एक बार लिखने का भी प्रयास किया। जनरली मैं लिखता इन चीजों को कम हूं, लेकिन जब बोलने के लिए आता हूं तो वही बात कहता हूं जो कि सत्य के करीब हो या सत्य हो। क्योंकि हमारे जो सोर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बात करने का जो एक तरह से वहां पे उपस्थित लोग हैं, मैं उनसे डायरेक्ट बात करता हूँ और उसी आधार पर एनालिसिस जो है आपके सामने रखता हूँ। तो ज्यादा नहीं, दो क्षेत्र का। धीरे धीरे और भी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले दो क्षेत्र, शाहबाद और मगध। शाहबाद और मगध जो है, पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल को स्थापित कर दिया था। इस अवस्था में राष्ट्रीय जनता दल को डाल दिया था कि ये सत्ता के करीब चले गए थे। अगर 1,000 वोटों के अंतर वाला, 2,000 वोटों के अंतर वाला चीजें ठीक रहती तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बन गई होती और 2020 में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। तो ये दो क्षेत्र पर हमेशा राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के घटक दल इतराते रहे। ये दो क्षेत्र कौन से हैं? शाहबाद और मगध। यहां से शाहबाद में तो क्लीन स्वीप कर गया था, सिर्फ 2 सीट, एक आरा, एक बरहरा और एक चैनपुर। ये 3 सीट ऐसी थी जो महागठबंधन को नहीं मिला था। और यहां से 6 सीट, जिसमें से जीतन मांझी की 3 जीती थी और 3 बीजेपी, बाकी 26 में से 20 जो है राष्ट्रीय जनता दल और उनके घटक दल जीते थे। तो फिर मैं किस आधार पर चैलेंज कर रहा था कि इन जगहों पर जो है महागठबंधन की बड़ी हार होगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस बात के लिए मैं कर रहा था क्योंकि इन सीटों पे जो हार जीत का अंतर था, उस अंतर को आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अंतर जो है कहीं 2,000, कहीं 3,000, कहीं 5,000। और उसका जब समीकरण का एनालिसिस करेंगे 2020 से 2025 के आने के बीच में, जो अमूमन बिहार में जातियों का ही समीकरण रहता है, तो उस समीकरण में आप पाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल हर सीट पे 10,000 से ज्यादा वोट से पीछे हो रही थी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। इन दोनों क्षेत्रों में कुशवाहा और पासवान वोटर की बहुलता है, साथ ही साथ और अन्य पिछड़ी जातियों का। सिर्फ अन्य का छोड़ दीजिए, अन्य को मैं मान लेता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो था वो था, महागठबंधन के साथ जो थे वे थे, लेकिन वे दो जातियां, एक कुशवाहा और दूसरा जो है पासवान वोटर, ये पिछली बार अलग अलग लड़े थे। लोजपा जो है अलग से चुनाव लड़ी थी और लोजपा के एकमात्र मकसद यह था कि नीतीश कुमार को डैमेज करना। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वे अलग लड़े थे। तो कुशवाहा समाज में एक भारी नाराजगी गई थी कि कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता को जो है बाइकट किया गया है और बाइकट करने से नाराजगी है। उस बीच में राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा उम्मीदवार को जो है ज्यादा टिकट दिया था। इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया? एक तो ये दोनों फैक्टर को मैनेज करने का प्रयास नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पिछले 5 सालों के कार्यकाल के दौरान एक भी कुशवाहा नेता ऐसा नहीं बना पाया जो इनके साथ हेलीकॉप्टर में घूम सके। एक भी पासवान नेता ऐसा नहीं बना पाया जो इनके साथ हेलीकॉप्टर में घूम सके। एक भी, क्या आपने देखा? कोई एक नाम, सिंगल नाम बता सकते हैं जो पासवान नेता के रूप में उभारने का राष्ट्रीय जनता दल ने प्रयास किया? हारे को हरि नाम है, आलोचनाएं होगी ही, लेकिन यह जो मैं आलोचना कर रहा हूं यह सत्य के 100% करीब है। एक भी नेता का जन्म नहीं लेना राष्ट्रीय जनता दल में, तो फिर उन जातियों का जो वोटिंग फैक्टर है, उन जातियों का जो टर्न आउट होता, आपके वोटर में जो जुड़ता, वो कहां से जुड़ेगा? तो पहले से ही जो एनडीए मजबूत थी, इन दोनों जातियों के आने के बाद और ज्यादा मजबूत हो गया। एक फर्जी नारा राष्ट्रीय जनता दल के स्वयंसेवकों द्वारा चलाया गया कि जहां तीर नहीं है वहां लालटेन ही तीर है। अरे गजब! मैं क्षेत्र में घूमा हूं, मैं लोगों से बात किया हूं। बीजेपी और लोजपा एकजुट होकर राष्ट्रीय जनता, जो जदयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार है, उसको उन्होंने नेता स्वीकार किया था। मैं बीजेपी ऑफिस में गया था, उनके सामने देखा कि बड़े बैनर के रूप में जो है नरेंद्र मोदी से भी बड़ा बैनर जो है नीतीश कुमार का था। कल आप बीजेपी का देखे होंगे रंगाई पुताई, और जो उनका शीर्ष में दाहिने साइड जो लगा हुआ बैनर है उसमें नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार को इग्नोर करने का प्रयास नहीं किया गया। इसलिए लोजपा के जो भी वोटर हैं या कुशवाहा समाज जो उपेंद्र कुशवाहा के आने के कारण जुटा था, वे पूरी तरह से इंपैक्ट होकर जो है बीजेपी के साथ जुड़ा। और आप एमवाई करेंगे, एमवाई करेंगे, एमवाई है ही कितना, और हाई भी, तो इसको लेकर कहां चले आप? आपने भूमिहार जाति को इन क्षेत्रों में टिकट दिया। परिणाम देख लीजिए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो जहानाबाद है। ज्यादा कहानी कहने की जरूरत नहीं है। अगर भूमिहार वोटर राजद के साथ हैं तो ज्यादा दूर मत जाइए, सिर्फ 2 क्षेत्र में घूमिए, एक लालगंज और एक जहानाबाद। सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ ना कुछ बातें करता ही रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।